चाइना के कचरा सामान से मार्केट भरा पड़ा है और हम भारतीय लालची लोलुप जैसे उस सामान पर मक्खियों की तरह, जैसे मिठाई पे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, उसी तरह हम भिनभिनाते रहते हैं। हमें पता है कि ये सामान बेकार है, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, फिर भी सस्ते के चक्कर में हम उसे खरीदकर अपने पैसे का और अपने देश की अर्थव्यवस्था का भी पूरा नुकसान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चीन जैसे हमारे शत्रु की हम आर्थिक मदद करते रहते हैं। क्या हम सब भारतीय ये नहीं देख रहे कि चीन हमारे देश को किस तरह से बर्बाद करने की चालें सदा से चलता आया है? उसने हमें सिवाय धोखे के और कुछ नहीं दिया। हिंदी चीनी भाई भाई का खोखला नारा देकर उसने हमारी पीठ में खंजर चलाया, हमारे बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा किया, मानसरोवर जैसी पवित्र झील को हमसे छीना। अरुणाचल पर अपना कब्जा जमाने की ताक में तो था ही था। डोकलाम विवाद अभी भूले भी नहीं थे तो लेह लद्दाख और गलवान घाटी पर नया विवाद खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान को तो उसने अपना मोहरा बना ही रखा था। अब नेपाल जैसे देश को भी भारत के खिलाफ उकसा दिया है। और फिर भी हम भारतीय चीनी सामान खरीदने को मरे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सस्ता है। सस्ता सामान जब खराब हो जाता है तो आप चीन से लड़ सकते हो कि क्यों खराब सामान दिया। लोग कहते हैं कि जब खुद सरकार चीज़ें ला रही है, चीनी सामान ला रही है, तो हम क्या करें। देखिए, सरकार एक ट्रीटी से बंधी है। आप तो किसी ऐसी ट्रीटी से नहीं बंधे हो। आप मत खरीदो। देखो कैसे चीन की हवा ना निकल जाए। उसे तो बल्कि भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी घटिया क्वालिटी के माल को हम खरीदकर अपना पैसा बर्बाद करते हैं। उल्टा वो हमारे देश को युद्ध के लिए डराता धमकाता है। गलवान घाटी में क्या हुआ, क्या हम सब नहीं जानते? क्या सामान्य रूप से आप ऐसे व्यापारी का सामान खरीदोगे जो आपको धमका कर अपना खराब सामान बेचे? फिर चीन का सामान क्यों लेते हो? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। कोई प्रधानमंत्री खुलकर नहीं बोल सकता। समझदार को इशारा काफ़ी है। लॉकडाउन के दौरान हमें पता चल गया कि लोकल कितना महत्वपूर्ण है। इस लोकल का महत्व हम जान चुके हैं। ये स्थानीय तौर पर बनी वस्तुएं खरीदें हम, और ख़राब निकले तो वहीं के वहीं शिकायत भी कर सकते हैं, उसका निपटारा वहीं के वहीं हो सकता है। चीन से आने वाले सामान की खराबी पर हम किसका कॉलर पकड़ सकते हैं? चीन से लड़ने के लिए हमारी सेना तैयार है, लेकिन हम क्यों केवल सेना के भरोसे बैठे रहें? हमें खुद एक योद्धा बनकर चीन के सामान को हर हाल में ना कहना होगा। उसने कोरोना फैलाया, उसने खराब किट भेजी, उसे धूल चटाने का समय अब आ गया है। अगर हम इतने सारे के सारे भारतवासी संकल्प कर लें तो चीन को घुटनों के बल आने में क्या देर लगेगी। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। देश तो हमारा है। सरकारें तो बदलती रहती हैं। हम जनता क्यों सरकारों पे ज़्यादा भरोसा करें? हमारी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमें करना क्या है? और कोई मोर्चे पर जाकर बंदूकें तो उठानी नहीं है। बस चीन के सामान पर, टिकटॉक आदि पर अपनी जेब ढीली नहीं करनी है। और एक बात कि कोई नेपाल घूमने ना जाओ। अपना फर्ज अपने देश के लिए आखिर हम कब समझेंगे? और अगर हम समझ गए तो हम हमारे देश को जिता देंगे, और अगर हम नहीं समझे तो हम बहुत भुगतेंगे, क्योंकि युद्ध होने पर अर्थव्यवस्था पर, बाजार आदि पर महंगाई का जो बोझ पड़ेगा वो हम ही पर तो पड़ेगा। तो स्वदेशी अपनाइए, चीनी हटाओ, आज अभी तुरंत हटाओ। हमें पता है कि 1945 में यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिराया था। तब से लेकर आज तक जापान में अमेरिका की एक सुई भी नहीं खरीदी गई, क्योंकि जापानियों ने ऐसा होने ही नहीं दिया। और हम भारतीय हैं कि चीन की जीडीपी बढ़ाने के लिए साधन बने हुए हैं। अभी मुझे पता चला है कि व्यापारी संघ कैट ने चीनी सामान के बायकॉट का निर्णय लिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है
ये बिल्कुल भारतीय मनस के मन की बात उन्होंने की है। इस व्यापारी संघ को सैल्यूट, हर उस व्यापारी को सैल्यूट जो चीनी सामान की डिलीवरी नहीं ले। लेकिन हम उपभोक्ता वर्ग की भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह से हम चाइनीज़ मटेरियल को न खरीदें, उसका पूरा पूरा बायकॉट करें। अपने परिवार, नाते रिश्तेदार और दोस्तों परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। देखिए, जो चीनी सामान खरीदे उसको भी हम समझाएं, नहीं मानता है तो हम उसको भी ब्लैक लिस्ट करें, उसका भी बायकॉट करें हम, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। वचनबद्ध होकर अगर हम भारतीय ऐसा करेंगे तो चीन जो बार बार हमारे देश को युद्ध की धमकी देता है, हमारे नागरिकों को बंदी बनाकर प्रताड़ित करता है, हमारे इलाके हड़पता है, हमारी सेना के साथ चाले चलता है, ऐसे इस धोखेबाज विकृत मानसिकता के चीन की कमर हम तोड़ सकते हैं। चीन की धोखेबाजी भरी बेहुदा चालों को लगाम लगाने की ज़रूरत है। हम उपभोक्ता इस लगाम को लगा सकते हैं। सरकार और सेना तो अपना काम कर ही रही है, हमें भी अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटना होगा। और इसमें देखिए कि हमारा ही फायदा है। देखिए कि जागरूक नागरिक बन करके हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं उन्हें भी चाहिए, उन निर्माताओं को भी, कि वे स्वदेशी में क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें, ताकि उपभोक्ता उसे पसंद करे। होता क्या है कि हम स्वदेशी का मजाक उड़ाते हैं। हम भारतीयों में इतनी हीन भावनाएं क्यों हैं? बाबा रामदेव अगर स्वदेशी बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात करते हैं। उनकी जीन्स का हम मजाक उड़ाएंगे, उनके हर प्रोडक्ट का हम मजाक उड़ाएंगे? ये सही है कि उनको क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें बिना वजह सिर्फ इसलिए कि वो स्वदेशी बना रहे हैं मजाक उड़ाते हैं हम। ये हम अपनी हीन भावनाओं को ही बताते हैं। माइक्रोमैक्स स्वदेशी मोबाइल था जिसे हम सब ने कचकड़ा बोल दिया, और चीनी कचकड़ा खरीद करके हम बड़े सिर गर्व से उठा करके उस मोबाइल पे बात करते हैं। चीनी ऐप के बिना हमारा आधा घंटा नहीं गुजरता। ये हमारे लिए शर्म की बात है। चीन की इस गुलामी से हमें खुद को, अपने देश को आज़ाद करना होगा, ताकि चीन की अकल ठिकाने आ जाए। आज ही टिकटॉक इंस्टॉल किया है तो उसे डिलीट करें। किसी के भी टिकटॉक वीडियो को ना तो देखें और ना ही लाइक शेयर करें। किसी भी चीनी ऐप के बिना आपका काम चल सके ऐसे ऐप तलाश करें और लोगों को भी बताएं। तो हम भारतीय बेहद हीन भावना से भरे हैं और हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा बना ही नहीं सकते। सब कुछ विदेशी अच्छा है, विदेशी कारें, विदेशी मोबाइल, चाइनीज़ खाना, ये सब हम क्यों करते हैं? हमारे पास सबसे बेहतर है, हर चीज़ में भारत के पास बेहतर है। अगर हम इस चीज़ को जानकर समझकर पूरे तन्मयता से हम अपने देश के स्वदेशी को अपनाएंगे तो हम चीन जैसे गंवार, वाहियात, बेहुदा और विकृत मानसिकता और ऐसी ही प्रवृत्तियां रखने वाले चीन को ठीक तरीके से मात दे सकते हैं। ये स्वावलंबन है हमारा, और स्वावलंबन का लक्ष्य लेके हमें चलना चाहिए। और हमें निर्माता और उपभोक्ता दोनों वर्ग को देश के लिए अपना फर्ज निभाने का समय आ गया है। इस चीज़ को हमें जापानियों से सीखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप चीन को पूरी तरह से बैन करेंगे, चीनी सामान का बायकॉट करेंगे। ये वीडियो देखा है आपने पूरा तो आपको धन्यवाद। कृपया इस भावना को जितना संभव हो सके दूर दूर तक पूरे भारत में फैलाइए, पूरे विश्व में फैलाइए कि चीन का सामान पूरा विश्व चीन का बायकॉट करे। धन्यवाद।